उसमें थोड़े में भी काम चल जाए। फिजिक्स में थोड़े में काम नहीं चलेगा, मैथ्स में थोड़े में काम नहीं चलेगा, केमिस्ट्री में कंफर्म काम चल जाए। अच्छा ये पता है, इस बार का पेपर भी मैंने पूरा संगीत से दिया था। बहुत सारे नहीं, सारे ही थे। सारा पेपर संगीत से दिया था। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप आप लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसमें तो मैंने बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन भी दिए थे और एक दो क्वेश्चन टेस्टी वाले भी दिए थे। तो मैंने बोला था ना 3 4 स्टार लास्ट यूनिवर्सिटी के दूंगा। 5 ही थे टोटल, काउंट कर लो। नहीं काउंट करो, 5 ही है। 16 अपना उसका क्वेश्चन है, क्या नाम से, सेंटर ऑफ मास का। 17 18 19 20 और 21, ये 5 क्वेश्चन है टोटल। नहीं है, बताओ। और मैं तो मस्त क्वेश्चन बनाने की सोच रहा था, स्प्रिंग को स्प्रिंग में लगवाने वाला था इलास्टिसिटी। एक क्वेश्चन था दिमाग में, लेकिन नहीं, इस बार एक मिसलेनियस पेपर रखेंगे उस कर दिया तुम। चलो कोई बात नहीं। अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों इनफाइनाइट वायर के लिए कुछ याद किया था, याद है? आज इसके न्यूमेरिकल्स करें, यहाँ पर डीएल एलिमेंट लिया था। एक सेकेंड। 5 1 था, 5 2, और अपने के लिए एंगल को थीटा नाम देते हैं। बोलो बेटा क्या। हो सकता है ऐसा कबाड़ा कर दिया। एक्चुअली में आंसर मेरा मेन था कि आंसर का पर्पस सही रहता। तो बच्चों चलो बाद में बात, तो अपना इसका आंसर आया था वो देख लेते हैं। बी एट पॉइंट पी बच्चों क्या आया था अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर और आई साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, यही आया था रिजल्ट, याद है? अच्छा इसमें दो तीन चीज़ें याद रखो। सबसे पहले ये आर क्या है, इससे इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना कि इस वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये चीज़ मेंशन करो एक बार, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल में ना यहाँ पर गलतियाँ करो। तो आर को मेंशन करो, आर क्या है? आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the wire, r is the perpendicular distance of the wire from point P। इसमें गलती मत करना। दूसरा, ये बात और याद रखना बच्चों कि हम हमेशा थीटा की तरफ से जब एंगल ले रहे थे तो एक को क्लॉकवाइज ले रहे थे तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, याद है? तो मतलब एक एंगल प्लस का होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस का। हमेशा याद रखना, एक एंगल प्लस का दूसरा माइनस का, इसमें गड़बड़ी मत कर। ठीक, तो यहाँ पर आप ये चीज मेंशन कर लो, फाइव 1 and फाइव 2 are taken in opposite direction। phi 1 and phi 2 are taken in opposite direction। थोड़े बकवास बकवास क्वेश्चन करें, आसान आसान से। आज पूरी क्लास सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स में निकालूंगा। हाँ खूब आते हैं इसके, मतलब एक ही पेपर में बार बार नहीं आता, लेकिन इससे खूब आए हुए हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, ये चैप्टर छोटा है, दोनों मिलाकर दोनों, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, टॉपिक्स भी कम है। चलो शुरू करें क्वेश्चंस।
ये दो वायर से बच्चों दोनों का फाइनाइट लेंथ है, ठीक, फाइनाइट लेंथ है L, और ये वाली लेंथ है बच्चों A। चलो ये लेंथ भी A, ये लेंथ भी A, दोनों लेंथ है, ठीक, एक स्क्वायर की तरह समझ, एक स्क्वायर की तरह समझ, एक में करंट ऐसे जा रहा है, दूसरे में ऐसे जा रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ टू वायर्स? मैंने थोड़ा सा हिंट इसमें पहले ही दे दिया आप लोगों को, स्क्वायर अज्यूम कर। चलो ट्राई करो कि मैं करूं? चलो पहला मैं करवा देता हूँ, फिर आप लोग करना चाह रहे हो क्या? हाँ, क्लास में AIR1 की, वो क्यों हो रहा था? रात में सोए, करने दो, और रखा है, कम है तो और ले लो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं खुद ही वैसे तो और चाहिए, और इंक्लूड कर दिया। चलो कर रहे हो ट्राई, मैं करूँ? मुझे नहीं पता, वो चेक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है। अच्छा देखो, सबसे पहले ये बताओ, इस वायर की वजह से करंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी? अंदर की तरफ आएगी, राइट हैंड थंब रूल रखा अपन ने, थंब की डायरेक्शन में करंट, और बच्चों अंदर की तरफ आ गया, मतलब इस वाले की वजह से मुझे क्रॉसवर्ड मिलने वाला है, हाँ या ना? ठीक, इस वाले वायर की वजह से भी देखो कहाँ मिलेगा, अंदर की तरफ, यस और नो? करंट की डायरेक्शन में रखा मैंने, क्या हो गया? अरे ये बाहर कैसे नहला दिया? ऊपर से खुल गया होगा वो, कपड़ों पे थोड़ी फैला है। वेट कपड़ा ले लो। हैवी ड्राइवर। तो बच्चों देखो, जीरो कैसे आ गया तुम लोगों का आंसर? जब दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, जीरो कैसे लेके आ गए? अगर एक का डायरेक्शन बाहर होता, दूसरे का अंदर होता, तब होता ना। यहाँ पर तो दोनों का क्रॉसवर्ड आ रहा है, देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखकर। अभी जीरो आपने बोल के यहाँ पर सबको फैलाया है, जीरो आ रहा है सब। हाथ धो के आ जाओ बाहर से, पता नहीं, चेक करते हैं अभी। क्या? राइट हैंड थंब रूल याद करो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, पॉइंट का है नीचे की तरफ, अब फिंगर को रोटेट करो, किधर आ रहा है? पॉइंट की तरफ देखना पड़ता है ना, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट नीचे की तरफ, फिंगर कहाँ जा रहा है? अंदर। सेम इस वाले में देखो, करंट की डायरेक्शन ये, पॉइंट ऊपर, फिंगर कहाँ जा रहा है? अंदर। दोनों तरफ क्या आ रहा है? क्रॉसवर्ड आ रहा है, ऐड होगा। अब ये पता है आप लोगों को दोनों वायर आइडेंटिकल है, सेम डिस्टेंस दूर है, तो दोनों के लिए एक चीज़ तो मुझे क्लियर है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है।
तो अपन दोनों को ऐड कर दें, एक का निकाल के दोनों को ऐड कर दें, चल जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें देखें बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए, आर की जगह a/2। ये एंगल कितना होगा बच्चों, एक्चुअल में आपको पता होगा इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे, 45 डिग्री, और ये वाला भी 45 डिग्री। बस फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो रखनी है, तो बस अपन को 2 टाइम्स कर देना है इस बार, है ना। तो b इज इक्वल टू, अच्छा इसमें आंसर कैसे निकाल दिया, आई बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की जगह आ गया बच्चों a/2, और एक 2 टाइम्स और आ गया, डबल करना था मुझे, साइन 45, क्या आर स्क्वायर कहाँ है आर, ठीक है, a/2 साइन 45 प्लस साइन 45, है। मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, दिमाग में आ रहा है किसी के, आपने अभी तो बोला था एक को माइनस लेना है। अपन ने जब फॉर्मूला बनाया था तब ऑटोमेटिक पहले ही माइनस लेकर चले थे, वापस नहीं लगाना है अपन, ठीक है। फॉर्मूला बनाते वक्त अपन ने ये चीज़ कर दिया, यहाँ फॉर्मूला जब अप्लाई कर रहे हो तब। तो ये देखो, ये 2 से गया 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, और बच्चों 1/√2, 1/√2, 2/√2, √2 से √2 गुजर गया, और आंसर इज √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ फिर से देता हूँ L, करंट I, इससे सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट दे रखा है मैंने, ठीक है। इसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ कितना, सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। क्यों, देखो दो रीजंस हैं मेरे पास, पहला रीजन तो आप 5 1 5 2 दोनों निकाल लो, 0 180 आएगा, 0 और 360, ठीक। दूसरी बात, अगर वायर के अलॉन्ग, तो अपने जब बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था तब मैंने एक बात बताई थी, DL क्रॉस R इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो DL भी इसी लाइन पे आएगा, और R भी, मतलब कि ये डिस्टेंस दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है, और सेम पैरेलल वेक्टर्स के क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर, ठीक, तो अब अच्छे क्वेश्चन ही देने पड़ेंगे, ऐसे पढ़ नहीं पार पड़ेगी, ये वाले तो नालायक, कम से कम रिकॉर्डिंग तो देख पाते नहीं। 2 बजे से भी 3 बजे तक, 3:30 तक, और मैं तो क्लास में इतना टाइम देता हूँ रिकॉर्डिंग में कि आराम से तुम 1.5 घंटे को तुम, मुश्किल से अपनी क्लास कितनी देर होती है, 45 मिनट होती है, कितना टाइम, 2x पे देखो कितनी देर लगी, 22.5 मिनट की क्लास है पूरी। वो बेटा फिर ऐसे ही थोड़ी वो, यार 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये से ही दूँ क्या क्वेश्चन, सारे सेकंड पार्ट में।
करंट वाला 12th वाला सेक्शन ही जो मेरा कोई चुरा के ले गया, सेकंड पार्ट बाहर पड़ी थी, कोई ले गया बाहर करके। हाँ चलो, तो अगर बुक है आपके पास तब तो मैं बुक से बता देता हूँ, वरना मैं लिखवा देता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 2.1, क्वेश्चन लिखो। अगर बुक है तो ठीक है, वरना लिखवा तो रही हूँ मैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I इक्वल टू 10 एम्पियर लाइज अलोंग वाई एक्सेस। अच्छा, इसमें रेक्टेंगल और ट्राइंगल ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं अभी, लेकिन उसको मैं जानबूझ के पॉज कर रहा हूँ, अब करवाऊंगा। लाइज अलोंग वाई एक्सेस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड करंट 10 एम्पियर lies along y axis, find the magnetic field at p 3, 2, 4। 3, 2, 4 पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, 4, ऑल इन सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। ठीक, डायग्राम दो बनाकर, 3D का डायग्राम वैसे भी। अच्छा, 3D तो सब पढ़ के पास हो के आया ना 11th से, थोड़ा बहुत तो पता है ना आप लोगों को। वो भी नहीं चाहिए मुझे तो, मुझे तो बस ये चाहिए कि 3D अच्छा ये तो मैंने ही पढ़ाया हुआ, तुम लोग सर से क्या बात करनी। वेक्टर में बताया हुआ है ना, हाँ बस उतना ही चाहिए मुझे, कोऑर्डिनेट क्या होता है। पता तो देख लो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और एक इस बोर्ड से बाहर निकलते हुए एक्सिस है, तो हम नाम देते हैं जेड एक्स। ठीक है, इसका पीछे। और अपन को बताया हुआ एक रॉड है, तो अपने कहाँ पर रखा हुआ है, वाई एक्सिस, वाई पे बोला ना। पॉइंट क्या दिया हुआ है, 3, 2, 4, 3, 2, 4 का यहाँ पर लाई कर रहा होगा एक्चुअली, पर मैं यहाँ पर तो कैसे पॉइंट मेंशन, ठीक है, बाहर तो मेंशन नहीं कर सकता ना। इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, अब आपको निकालना है। अच्छा, वायर इनफाइनाइट है, हाँ इनफाइनाइट है। एक मिनट, लॉन्ग लिखा हुआ ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कोई लेंथ नहीं दी। हाँ बालक क्या कह रहे हो, 100 μ0/5। का आंसर एक्चुअली में पूरा इन्होंने सॉल्व कर दिया। 4 × 10⁻⁻5, सॉरी -5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। अभी बताऊँ। म्यू नॉट की खुद की वैल्यू होती है बच्चे 4 π × 10⁻⁷। ये म्यू नॉट होता है ना, इसकी वैल्यू होती 4 π × 10⁻⁻, सिर्फ म्यू नॉट की। बिल्कुल गुड, बाकियों को थोड़ा दिमाग लगाने। इनफाइनाइटली लॉन्ग लगाना है ना, नॉट आई अपॉन ये था। हो गया।
म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू सॉल्व, म्यू नॉट दे दिया ना मैंने आपको 4 × 10⁻⁷। बादल आंसर नहीं आया, गुड। अरे वाह यार, सब इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे हो, 2 का तो आंसर आ गया। बस टेस्ट में पता नहीं क्या होता, पता है टेस्ट देने से पहले आप लोग इस टेस्ट को अगर मजाक में लेते, मजाक मत तो समझा करो कि आप डायरेक्ट एग्जाम, क्योंकि ये जो आप लोग अभी अपनी हैबिट बनाओगे ना, यही हैबिट आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट, तो टेस्ट जब देते हो ना तो आप बिल्कुल ऐसे जाया करो कि जैसे आप रियल में जे एग्जाम फाइट, और उस वक्त जिस पैनिक सिचुएशन में हम होते हैं वही पैनिक सिचुएशन करो, फिर तभी तो हैबिट में कैसे आओगे। तो राव थोड़ा सा, टेस्ट क्यों दे रहे हो, क्या मतलब। आंसर इज 0.04 मिली टेस्ला, दैट इज 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। चलो मैं करूं, हो गया टाइम अप। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले एक चीज सोच के बताओ, ये वाई एक्सिस पे रखा है और ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ही तो होते हैं, हाँ या ना। ये एक्चुअली में इनफाइनाइटली लॉन्ग है रॉड, का तो मतलब है ही नहीं, दोनों तरफ एंगल 90 डिग्री बनने वाला, मतलब ऊपर भी उतना ही है, ये तो बात समझ। वाई एक्सिस का इसके लिए कोई सेंस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो पैरेलल हो गया ना, तो वाई वाले पॉइंट की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं, क्या कोई ज़रूरत है। अब मुझे चाहिए इस पॉइंट से, मतलब यहाँ पर रखे हुए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। याद करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस फार्मूला जो क्या बताया था, एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और जेड के डिफरेंस एक्चुअली, ठीक है। तो इस पे मैं मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कोई एक पॉइंट है बच्चों, जो है वाई, सॉरी पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं बच्चों। तो पॉइंट अगर मैं अज्यूम करूंगा, पूरा क्या अज्यूम हो सकता है, वाई एक्सेस के ऊपर क्या एक्स एक्सेस का कोई पॉइंट होता है, होता है नहीं, जीरो, और जेड एक्सिस का वो भी जीरो, वाई एक्सिस का पॉइंट इसके जस्ट सामने कौन सा होगा, टू होगा, बोलो हाँ या ना, मैंने इसको टू। अब आपका वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस, क्या निकलेगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। बताओ बच्चों कितना आएगा ये, 5 आ जाएगा, मतलब मेरे पास r की वैल्यू, बल बोलो क्लियर हुआ पहला पॉइंट। और जैसे मेरे पास ये क्लियर हो गया, अब मेरे पास फॉर्मूला है b इज इक्वल टू इनफाइनाइट वायर के लिए क्या लगाते थे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 5, पुट ऑल द वैल्यूज गेट आंसर 4 पाई इंटू 10⁻7, आई की वैल्यू थी 10 और नीचे आ गया 2 पाई, 5, 5 से ये गुजर गया 2 टाइम्स, 2 पाई से ये गुजर गया 2 टाइम्स, 2 5 और इंटू 10⁻7 टेस्ला। अच्छा सेंटीमीटर में था ये एक्चुअली, ये सेंटीमीटर में था, तो इसको बच्चों मीटर में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻5, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला, टेस्ला कार्स किसके नाम पे ये, टाइम के महान साइंटिस्ट, क्या एलन मस्क भी यार, वास्तव में टैलेंट तो मानना पड़ेगा उसको, साइंटिस्ट एंड बिजनेस था के पास, कई स्टोरीज ऐसी वायरल है ना, मतलब बड़ा अच्छा लगेगा कि टैलेंट तो है, और एक टाइम पे वो बंदा था बैंक,
क्या जंप लिया उसने। अभी दुनिया जिन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है इसमें, ये जो रॉकेट्स हैं, यूजेबल रॉकेट्स बन, हाँ वापस वापस से तो वो स्पेस में भेज देता है, सैटेलाइट लॉन्च किया, वापस आके नीचे, फिर फ्यूल भरो फिर उड़ा। क्या? हाँ, हाइपर लिंक, न्यूरल लिंक पे तो अभी सोच रहे हो, हाइपर लिंक बोलते हैं। ये मुझे नहीं पता, मैं एक बार देखूंगा इसका न्यूरल लिंक का जो आप कह रहे हो। बाकी हाइपर लिंक तो इंटरनेट सर्विस उसने बना रखी है, जिसमें केबल्स वगैरह ये सब लगाने की जरूरत, हर जगह पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस सैटेलाइट लगा दी हैं, तो कम्प्लीटली इंटरनेट कनेक्टिविटी। और उसी चीज़ को फिलहाल इंडिया में अंबानी जी कर, वो बच्चे वो इसकी टेक्नोलॉजी नहीं, वो जापान की टेक्नोलॉजी है। नहीं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, वो इसकी नहीं है टेक्नोलॉजी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। नहीं, न्यूरल लिंक आप प्रॉपर कह रहे हो ना। हाँ, सुनो सुनो, अभी मैं बताता हूँ ये टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये सुनो। जिस टाइम ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम एलन मस्क का कोई पता भी नहीं था। बताऊँ कैसे। ये टेक्नोलॉजी जापान में बहुत पहले से यूज, और ब्रेन को लिंक करने वाला ना, इनफैक्ट वहाँ पर बच्चों के लिए जो वीडियो गेम्स बनता है ना जापान में, वो कैसे बनता है, अपन लोग जैसे हाथ से और इससे कंट्रोल करते हैं ना, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए वहाँ पर जैसे कार रेसिंग गेम है, तो ब्रेन से मतलब सिर से डिवाइस कनेक्ट होता है, और आपका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता जाएगा उतनी ज़्यादा गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, और उसी हिसाब से आपको चीज़ें बढ़, आपके कंसंट्रेशन पावर एनहेंसमेंट के लिए भी उन्होंने गेम बना रखा है। फिल्म जापान ऐसे थोड़ी एजुकेशन सिस्टम में इतना आ गया। और इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी में, इसमें और भी चीज़ें बताता हूँ, और भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को शायद एक बार बताया था, मेरे दोस्त ने एक टेक्नोलॉजी परचेज़ की थी जापान से, में आंखें बंद करके आप पूरा कंप्लीटली न्यूज़पेपर और सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये रियल साइंस होता है। तो उसने यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट की, पड़ोसियों ने पत्थर वत्थर मार दिए, पता नहीं क्या काला जादू सिखा रहा है, उन्हें टोट के सिखा रहा है बच्चों को। मतलब ऐसी दिमाग, हमारे यहाँ पर सोसाइटी अभी इतनी डेवलप नहीं है। बच्चे आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं ना जब, तो पड़ोसियों का दिमाग में ये चल रहा है कि भाई ये जादू सिखा रहा है, काला जादू, कल को हमारे घर में ऐसे झांक, तो ये ऐसी बुद्धि हो जाती है लोगों को। चलो, नहीं बच्चे, वो ऐसा नहीं होता आप जो सोच रहे हो ना, ऐसे वॉल के थ्रू देख लेंगे हम और ये सब, वो कुछ और चीज़ है। नहीं, ये नेचर के भी खिलाफ है बच्चे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो एलन मस्क तो फिर भी सही चीज़ कर रहा है। चाइना पता ही नहीं अभी कौन से एक्सपेरिमेंट में लगा है जेनेटिक्स के, कि वो ऐसे इंसान बनाना चाह रहा है जिनको पेन ही ना हो, फिर उन्हें शोल्डर शोल्डर बना के वहाँ पर रखेगा बॉर्डर पे, तो पेन नहीं होगा। तो बच्चे बॉडी के मतलब स्टेमिना इंक्रीज करना और बहुत चीज़ों ऐसा डेवलप करना चाह रहे हैं। बट आप बताओ, कोई ऐसा क्रिएचर बना दिया जो पावरफुल हो गया, जो आपको ही ख़त्म कर दे फिर। और एक्चुअली में चाइना का फ्यूचर है, मुझे जहाँ तक लगता है ना, 2040 तक वो कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ बना के खुद ही फिक्स है इसका। और अगर ऐसे नहीं मरा तो उसके कई ऐसे कर रखे ना मतलब कारोबार, जिनकी वजह से मर ही जाए, पक्का है। एक डैम बना रखा दुनिया का, इतना बड़ा डैम बना लिया उसने, जिसने पूरे अर्थ का टाइम पीरियड ही चेंज करवा दिया, 0.01 सेकंड का। अर्थ के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड करवा दिया, सारा पानी एक जगह पर इतना स्टोर कर दिया। गलती से वो डैम टूट गया, तब पूरा चाइना एक साथ जाएगा, इतना पानी है उस, ऐसी मूर्खताएं करने में लगा हुआ है। मतलब अगेंस्ट द नेचर, वहां पर चाइना में ये रूल है ही नहीं उनका, मतलब मतलब ये नेचर ही यही है कि उनको नेचर वेचर से कुछ मतलब नहीं है। आपको पता है चाइना ने समझदारी एक बार क्या करी, वहां पर माओ जेडोंग की जब गवर्नमेंट थी, तो अकाल पड़ा। नॉर्मल अकाल मतलब खाना कम पड़ता था, क्यों, आबादी बहुत ज़्यादा थी, एशिया का मरीज कहते थे चाइना को। वो उन्होंने नहीं दिया था, वो तो वन चाइल्ड पॉलिसी। तो अभी तभी तो उसकी पॉपुलेशन आधी होने वाली है ना, अगले 20 साल में उसकी पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। खैर चलो, वापस आते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पता किया क्या कारण है। पता है, हमारे यहाँ अनाज खेती तो इतने हेक्टेयर में हम लोग करते हैं, फिर भी अनाज कम पड़ जाता है। बताओ, चिड़ियाँ होती है ना, वो खेतों में से गेहूँ खा जाती है। तो इन्होंने सारी चिड़ियाओं को बोला कि सारी चिड़ियाओं को मार दो। पूरी जितनी भी चिड़िया थी चाइना में सबको मार,
अगले साल ऐसा फेमाइन आया कि कीड़े हो गए खेतों में। वो तो कीड़े कीड़े खाते थे खेतों में से, कीड़े हो गए। पूरा फेमाइन आया और पूरा चाइना की बहुत हैवी पॉपुलेशन बर्बाद हुई थी। पैसे भी नहीं थे इनके पास खरीदने के लिए बाहर से कुछ, बर्बाद हो गए, बहुत ज़्यादा लोग मरे। ऐसी एक समझदारी वहाँ पर ब्रिटेन में भी, ये पता है आप लोगों को? वहाँ के पोप ने बोला काली बिल्लियाँ शैतान का प्रतीक होती है, इन्हें मार दो। लोगों ने बिल्लियाँ मारना शुरू कर दी, चूहे की आबादी बढ़ गई, प्लेग फैल गया। तो ऐसी बीमारी सच में फैली हुई है, इन्हीं इन्हीं हरकतों की वजह से फैली हुई है। ऐसे उल्टे सीधे दिमाग लगाता है। नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेलेगा। आप सोच रहे हो अभी अंटार्कटिका से हम लोगों का लगभग मान के चलो 40% से ज़्यादा आइस पिघल चुका है अंटार्कटिका में। और अब वो इस एज पे खड़ा है कि अगर वो अंटार्कटिका का थोड़ा सा और आइस पिघल गया ना, तो अब ये मान के चलो कि उसके नीचे जो मिथेन का स्टोरेज है ना, पूरा जो नेचर का स्टोरेज, वो इस और वो रिलीज हो गया, वो इतना स्टोरेज है मिथेन का, ग्रीन हाउस कैसे मिथेन, टेम्परेचर अर्थ का इतना राइज हो जाएगा, साल भी सर्वाइव, साल में सब। बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है अर्थ का, बहुत सेंसिटिव। हम लोग उसके साथ छेड़ मजाक बना रखा है। बादल कुछ भेज रहे हो तुम, क्या भेजा है इसमें? रिएक्ट किया था क्या? अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। थोड़ा सा एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, अगर लॉन्ग वायर लिख दिया मतलब समझ लेना इन्फाइनाइट वायर, जब तक लेंथ ना दे। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट I and I lies along y-axis and z-axis, lies along y-axis and z-axis. Find B, the magnetic field. Find B at the point P x, 0, 0. चलो फटाफट, 10 सेकंड दे दूं। पकड़ते हो। करंट एक तो y एक्सिस में और दूसरा z एक्सिस। आज देवांशी भी गायब है ना? हाँ, 2 दिन से चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना। नहीं बच्चे, एक y एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा z एक्सिस का। नहीं नहीं, ऑरिजन से जा रहा है आप तो, ये सीधे सीधे। क्या होगा? बच्चों 2 वायर हैं। हाँ हाँ। ये दोनों वायर अलग अलग हैं बच्चे, एक में करंट आई है, दूसरे में 2 आई है। एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्सिस पे। जैसे ये रखा हुआ था ना, वैसे मान लो कि एक जेड एक्सिस पे भी है, बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए। और इस तरफ कोई और, मतलब इस पे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट दे दिया है। किसके अबाउट पूछ रहा है? नहीं, एक एक करके पूछो, दोनों बोल रहे हो, 3।
हो सकता है। अच्छा, डायरेक्शन ऐसे करंट की पूछ रहे हो क्या? हाँ तो करंट की तो मेरे को लगा उसकी बोल रहे हो। हाँ तो करंट की डायरेक्शन दोनों एक की, मतलब दोनों की पॉजिटिव की तरफ जा रही है। करंट की डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव, नहीं बाहर होता है, मतलब ये वाला म्यू नॉट आई। तुम नियरेस्ट हो यार आंसर की पॉसिबिलिटी। नहीं बट तुम्हारा भी सही नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालो इसका आंसर। यार फिर तुम आंसर से क्वेश्चन बनाने की टेंडेंसी होती है हमारे अंदर, इसलिए नहीं देता मैं आंसर। मुझे तो आंसर अच्छा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चाहिए। आंसर आ रहा है √5 μ0 I अपॉन 2πx। वाले का ट्राई, एटलीस्ट ट्राई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। हाँ एक्स ही है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना, वो तो एक्स ही है, एक्चुअली में अंदर भी है भाई। इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है, दोनों तरफ है। करो करो करो। हाँ बच्चे। आने दो। हो गया सबका? चलो मैं, चलो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ तो बालकों इस बार दोनों पे है, इधर भी एक वायर है। ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। ठीक, दोनों एक एक करके वायर्स चेक करो। पॉइंट यहाँ पर दे रखा है मुझे x,0,0 यहीं पे होगा पी पॉइंट। अब बच्चों इस पी पॉइंट से मान लेते हैं कि ये वाला करंट था आई। आई दे रखा है ना शायद वाई एक्सेस वाले पे, और जेड एक्सेस वाले पे मुझे कितना दे रखा है 2i। तो सबसे पहले इस वाले वायर जो वाई एक्सेस पे मैं उसको देख रहा हूँ, तो वाई एक्सेस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा होगा? नीचे की तरफ सोचो, नीचे बन रहा होगा। मतलब इसकी वजह से जो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है वो माइनस के कैप की तरफ। क्या होता है माइनस का के कैप? मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूँ, क्या होता है बच्चों, बी, मैं इसको नाम देता हूँ वाई। बी वाई, वाई एक्सिस की वजह से आ रहा है। और क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है एक्स, 2 पाई एक्स। करंट क्या है आई, डायरेक्शन क्या ली माइनस का के टोपला। दूसरा आप निकालते हैं बी जेड की वजह से। के कैप नीचे की तरफ जेड एक्सिस, नीचे की तरफ माइनस का जेड एक्सिस आएगा, माइनस का के कैप आएगा। दूसरा इस जेड एक्सिस की वजह से मुझे इधर की तरफ देखना है, तो देखो जेड एक्सिस मतलब बोर्ड से बाहर आते हुए, ये हो गया जेड एक्सिस करंट की डायरेक्शन बाहर आते हुए। अब इसमें इस पॉइंट को देखो किधर फिंगर्स रोटेट, ऊपर की तरफ। पी पॉइंट यहाँ है ना, देखो जेड एक्सिस ये हो गया, यही है मेरे करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ। ठीक, और अब अगर मैं ये पी पॉइंट यहाँ रखा है, इसके लिए मुझे देखना है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे देखूंगा? ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो क्या बोलूंगा, जे कैप की तरफ मूव कर रहा है, यस और नो?
तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जे कैप की तरफ आने वाला है, और ये क्या बनेगा बच्चों, म्यू नॉट 2I अपॉन 2πx, ये टोपला। मैग्नीट्यूड निकालना था, निकाल दो मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू रूट ऑफ by²। क्या हो गया बालक, क्या हो गया, मेरे से बात करो, मेरे से बोलो क्या है, क्या हो गया, क्या आंसर अभी निकाल रहे हैं ना, क्या हो गया बोलो, ऐसे बीच में रुको मत, बोलो। ये एटीट्यूड मुझे नहीं तल तो क्या क्या बोलो, बार बार पूछता रहूंगा मैं। चलो इधर देखो बच्चों, इनमें देखो म्यू नॉट अपॉन 2πx दोनों में कॉमन है। कैसे मतलब, अरे वाई मैंने करंट वाले वायर पर वाई नाम लिखा है। ये वाई नाम इस करंट वाले वायर का लिखा है मैंने, ये इस वजह से मत कंफ्यूज होता हूं मैं, इसलिए पहले बोल के चला हूं। ठीक है, खुश, अब ठीक है। चलो यहाँ पर वैल्यूज रख देते बच्चों, देखो जो जो कॉमन था वो तो स्क्वायर होके वैसे बाहर आ जाए, और मैग्नीट्यूड में कभी इनका कोई लेना देना, रख दो, इनको बाहर निकाल लो। म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, ये तो बाहर आ गया, अंदर बच गया बच्चों रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है √5। p इज इक्वल टू √5 नॉट अपॉन 2πx। आंसर, मिनट लगाने की इच्छा हो तो वैसे टेस्ला लगा दो, लेकिन लगा रहे क्योंकि क्वांटिटी है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड की एक सीजीएस यूनिट भी होती है, उसको एक अलग नाम देते हैं, जैसे फोर्स की ऐसा यूनिट क्या थी, न्यूटन, और सीजीएस डायन, डाइन होता है, ऐसे जूल, अर्ग, इसके लिए भी होती है बच्चों। इसमें होता है टेस्ला, ऐसा ही, और सीजीएस में होता है गॉस, पढ़ा ना गॉस थ्योरम, हाँ वही वही गॉस, गॉस। तो इसमें इसकी सीजीएस यूनिट गॉस आएगी। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टेस्ला इन गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू x गॉस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एक क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया, डायमेंशन वायमेंशन। कन्वर्ट 1 टेस्ला इनटू गॉस। यहाँ पर एक नई चीज पता चलेगी, ये तुमको कभी पता ही नहीं होगी, मुझे उम्मीद ये है। जहाँ लास्ट टाइम डायमेंशन निकाली थी, चीटिंग कर लो सब लोग, अब पे ये भी लगा हुआ ना पलट के, मैं क्या आई थी, M1 L2, सॉरी M1 L0 T-2 और A1 A-1। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से डायमेंशन, M1 L0 T-2 और A-1, ये डायमेंशन थी इसकी टेस्ला की, या मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअली। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू बता, एम्पियर का जो सीजीएस यूनिट होता है वो एम्पियर ही होता है। कट जाएगा बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बोलते दोनों जगह एम्पियर है, लेकिन वहां पर 10 होता है वैल्यू 10 होता है। ठीक है, ये याद रखना।
सीजीएस में 10 मतलब 10 टाइम्स हो जाता है। नाम एम्पियर ही रखा हुआ है दोनों में, यही तो मैंने बोला एक नई चीज़ सीख। तो एक्चुअली में 0.1 का रिलेशन बोलो तुम लोग जैसे बोलो, मैं आंसर देता हूँ। गॉस का आंसर आ रहा है 10⁴ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। अब देख लो एम्पियर का रिलेशन क्या होगा। नाम एम्पियर ही होता है इसका, और कोई नाम होता हो तो मैं देख लेता हूँ, मुझे तो एम्पियर ही याद। हाँ तो सीजीएस में ये हो जाएगा, इसको ईएम यूनिट भी बोलते हैं, सीजीएस में ईएम यूनिट भी बोलते हैं, ईएम यूनिट एम्पियर को। हाँ 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 ईएम यूनिट्स या 10 एम्पियर बोल दो। ईएम यूनिट्स बोलते हैं सीजीएस में और एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसकी यूनिट ना सीजीएस सिस्टम में रखी नहीं, बाद में लगा दिया जब। मैं लिख देता हूँ 1 एम्पियर 10⁻² है, 0.1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है बच्चों ईएम यूनिट। कन्वर्ट कर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना ये। 10 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ई। ठीक है, ये एक्चुअली में ये रिलेशन होता है इनका 0.1 एम्पियर इक्वल टू। ठीक है, सीजीएस वाली ये है। हाँ तभी तो मैं बोला ना इसमें कुछ नई चीज पता चलेगी तुम्हें, ये चीज पता नहीं होती। ठीक है, कैपिटल जी। क्या बच्चे? डेसी एम्पियर बोल दो, ये आपकी इच्छा है। डेसी नहीं बोल, हाँ डेसी बोलो। डेका नहीं, सीजीएस में करंट के लिए डेसी एम्पियर बोलोगे, डेका बोलोगे बच्चे? डेका एम्पियर बोलोगे, डेसा क्यों डेसी, डेसी क्यों बोलोगे? बच्चे देखो 1 ईएम यूनिट इक्वल टू डेका एम्पियर, डेसी थोड़ी है। डेका एम्पियर तो डेसी मतलब 0.1 होता तो क्या देसी, पता नहीं है। तो वो याद आ रहा है, वो कौन है वो, बढ़ाना, वही है ना, वही देसी देसी करता रहता है बस। चलो हो गया, निकाला सबने, मैं निकालता हूँ, चलो वापस देखो। तो बच्चों 1 टेस्ला कैन बी रिटर्न एज, पहले डायमेंशन लिख देता हूँ साइड में, क्या था m1 L0 t-2 a-1। बच्चों इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम, मीटर तो है ही नहीं, और अपॉन टाइम का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, और एम्पियर पावर 1। इसको ही कन्वर्ट करना था मुझे सीजीएस में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 10⁻³ ग्राम। सेकंड को कन्वर्ट ही नहीं करना, सेकंड स्क्वायर। और बच्चों इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.01 आता है ना यहाँ पर। तो 0.01, देखो ये इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/10 होगा ना, 1 एम्पियर, 0.01। और ईएम यूनिट लिख दूँ, बस ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 10⁴। 0.1 ऊपर जाता 10 और बन जाता 10⁴। और इस पूरे नाम को बोलते हैं अपन गॉस, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, ये कन्वर्जन याद, एम्पियर का रिलेशन याद रखो। हमें बाकी सबका पता होता है, एम्पियर का नहीं पता होता, और ये काम भी बस। डन, नेक्स्ट इजी सा क्वेश्चन करें। चलो एक आसान सा क्वेश्चन लिखो।
A current I flows along a thin wire. A current I flows along a thin wire shaped as regular polygon with n number of sides, n sides, which can inscribed into a circle, of radius capital R. Find the magnetic induction at the center of the polygon. इस क्वेश्चन में मैं पहले आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, फिर अपन इसके आगे आप लोग कर लेना, आंसर बता। हिंट दे दिया, कहानी खत्म। एट द सेंटर, मुझे आज इस पे क्वेश्चंस पूरे। हाँ बच्चों, क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक इंडक्शन है बी। हाँ हाँ, मैग्नेटिक इंडक्शन ही कहते, किस बात है। बी बोले, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोले। हाँ क्या, नहीं, इनफाइनाइट थोड़ी बोला मैंने। ठीक है, एन टाइम्स हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन एक का कितना होगा ये में, एक का कितना होगा? वही तो सोचना है तुम्हें, फिजिक्स ऑल अबाउट थिंक है। चलो, तो बच्चों आपको दिया हुआ एक सर्कल है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक सर्कल है, इसके अंदर बहुत सारे पॉलीगन के साइड है, और ये सर्कल सारे साइड्स को टच कर रहा है, तो बोला इसने। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन है, मतलब सारे साइड्स बराबर भी होंगे, तो मैं एक ही साइड बना रहा हूँ, बाकी के नहीं बना। ठीक, मैंने एक साइड बना लिया, बाकी के मैं आर्ट एंड क्राफ्ट खराब है थोड़ा। ठीक, आप लोग चाहो तो बना लेना 10। यहाँ पर है सेंटर, इस सेंटर से मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस रेडियस ही होगी, हाँ या ना? और ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस ही होगी, ये बात क्लियर? मुझे तो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए होता है ना। अभी रुक जा, मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साथ में ये दोनों एंगल्स भी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 = 1/2 में डिवाइड करता है, याद है थ्योरम ऑफ क्लास 9? और अगर ये 2 = 1/2 में डिवाइड करता है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, एग्री? ये भी थीटा, तो ये भी क्लियर, या θ/2 मान लो, चलो थीटा मान लिया। और बच्चों ये बताओ, एक एक पॉलीगन के, मतलब एक पिज्जा के स्लाइस में, पिज्जा का स्लाइस ही तो है, एक पिज्जा के स्लाइस में टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा। और ऐसे कितने स्लाइसेस बन रहे हैं? n स्लाइसेस बन, और टोटल सारे 2 थीटा को जोड़ो n टाइम्स, तो मतलब मैं क्या बोलूँगा, 2n दैट मस्ट भी इक्वल टू कितना होगा, या 2 पाई बोल दूँ? 2 से 2 गुजर गया, n चाहिए था मुझे, या मुझे एक्चुअली में थीटा चाहिए था, तो π/n इज इक्वल टू थीटा होगा, इक्वेशन 1, यस और नो? क्या एग्री करते हो? और जैसे मुझे ये एंगल पता चल गया, क्या मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर? क्या आएगा? मैं 1 मिनट के लिए इसको मैं पी लिख देता हूँ, इस लेंथ को पी। तो मुझे बताओ p/r दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू रख देते हैं π/n, और यहाँ से मुझे p मिल गया बच्चों, क्या? r cos π/, इक्वेशन, एग्री? अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया और एंगल भी।
हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ड्यू टू वन वायर लिख रहा हूँ पहले, वन वायर की वजह से। अच्छा करंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ऐसा तो नहीं जीरो हो जाएगा। देखो सबके करंट या तो ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, तो आप देख लो सबके लिए निकाल लो फटाफट फटाफट। सबके लिए बाहर आते हुए दिखे, या उल्टा जाएगा तो सबके अंदर आते हुए दिखे। ठीक है, यानी सबसे सेम डायरेक्शन में जाने वाला, मतलब एंड टाइम तो हो। कर देते हैं सॉल्व। अब क्या है बी, सबके लिए निकाल दो एक साथ ही। तो मैं डायरेक्ट एन टाइम्स कर देता हूँ। एन टाइम्स ऑफ, एक वायर के लिए कितना होता है बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और लेंथ पी। पी की जगह क्या हो गया? आर कॉस पाई अपॉन एन इंटू साइन पाई अपॉन एन प्लस दूसरा एंगल भी यही है, साइन पाई अपॉन एन, साइन फाई वन प्लस फाई टू। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2n म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, और ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई अपॉन एन, और नीचे क्या है, सॉरी साइन पाई अपॉन एन, नीचे कॉस है, क्या लिख देंगे? 10 पाई अपॉन एन। एग्री? हाँ देखो यहाँ पर छुपा के लिखा, ऊपर वाला इसके अंदर दब गया, बाहर निकाल दे। आ गया? क्या ही? अच्छा मैंने ये क्यों पढ़ा दिया? कई बच्चे होते हैं जिनको याद रखना होता है फॉर्मूला, उनके लिए है काम का। मुझे बहुत फालतू लगता है फॉर्मूला, तो मैं इसलिए, तो मेरे को जरूरत नहीं लगती इसकी, फालतू लगता है। वर्क एनर्जी पावर में कॉलिजन में तो मैंने शायद यही बोला था, मत करो याद। मैंने उसमें डायरेक्ट भी सिखाया था आप लोगों को। कॉलिजन तो तुम लोगों को बहुत प्रॉपर सिखाया भी था। क्या हुआ था मैंने? एंड टाइम ड्रॉप वाला मैंने उसमें रेंज भी निकलवाई थी, सब कुछ करवाया था। हाँ लास्ट में तुम लोग सरेंडर कर गए थे जब मैंने पूरा पढ़ा दिया था ना, पैराबोलिक वगैरह। मैंने करवाया तो पूरा ही था उस। एक्चुअली फिजिक्स से स्टार्ट ही वहाँ से होती है, 11th की मजा वहीं से आता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसे टच किया ना, तब से मजा आना शुरू होता है। फिर बच्चों के हवाएं उड़े रहते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, क्या होता है सेंटर ऑफ मास लास्ट में। शुरू में तो फिर भी समझ में आ जाता है उनको, हाँ सेंटर ऑफ मास ही होता है, बॉडी का मास का सेंटर। लास्ट में जाते जाते क्या ही होता है सेंटर ऑफ मास, पता ही नहीं। बता दिया सेंटर में होता है बॉडी का, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। तो मैं शुरू से बोल के चलता हूँ बॉडी के सेंटर में नहीं। मैंने इसलिए एग्जांपल भी दिया था एक एल शेप बॉडी का पढ़ाते टाइम में, बॉडी से बाहर भी हो सकता। रियलिटी फ्रेंड्स का मैंने ज़्यादातर बच्चों के लिए, बट वो बाद में थोड़ी बुरी, मेरे को तो बुरी लगती। बच्चे जैसे अपना काम निकल गया तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आते हैं कुछ बच्चे, आते भी हैं ऐसे, कुछ होते हैं जो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी बड़ी अजीब लगती है।
आप ऐसे कैसे सेल्फ, कभी एक बार मिलना कोई बड़ी चीज़ तो, एटलीस्ट टीचर डे होना चाहिए। कल पूरे नमी मिल जाए बट कहाँ। चलो आगे चलें, ये हो गया। एक फालतू सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इच्छा हो तो कर लो वरना रहने दो। ये एक स्क्वायर है, ठीक, और वही ए लेंथ ले लो। ये करंट ट्रेवल कर रहा है ऐसा आई, क्या, निकालो निकालो, फॉर्मूला ऐसे कर लो या फिर क्या इसका फॉर्मूला। हाँ तो तुम लग चाहो तो चिपका दो फॉर्मूला। हाँ तो क्या आएगा बताओ। हाँ हाँ, बस यही तो सुनने के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4 पाई, और यहाँ पर हो गया 10 अभी बात करते, पाई/4, है ना। तो पाई/4, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ आर लिखने की बेवकूफ़ी कर दोगे तो मारे जाओगे। रेडियस होना चाहिए, तो रेडियस तो यहाँ से होगा ना, अगर एक सर्कल बनाएंगे तो ये होगा रेडियस, तो वो कैसे कैसे निकालोगे। a/2 तो दैट इज √2 टाइम्स ऑफ a/2, √2a, √2 a/2, √2 a/2। पूरा डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। वैसे पूरा डायगोनल √2a होता है ना। कहा a/, अब कर लो, 4 से 4 गुजर गया, इट्स 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन ए, और बच्चों 10 पाई/4 1 होता है। फॉर्मूलेस करना चाहो फॉर्मूलेस। एक और क्वेश्चन दे दो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो गया, क्या फिर कुछ नहीं, दिख रहे हो। हाँ ठीक है, तरीका हुआ। नहीं सर ठीक है, सर ठीक। मैं भी पूछूँ। 10 इनवर्स 3 बाई 4 होता है, 4/3 होता है। बात कर रहा हूँ ना मैं, इंटरप्ट कर रहे हो, तुमसे पूछूं। 37 पे। आई होप आ गया। सिंपल है, साइन साइन से याद रखो, देखो साइन से, sin 37 और sin 50 दो ही वैल्यूज चाहिए। साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यूज बढ़ती है। एक वैल्यू थी 3/5, दूसरी, अब बताओ 3/5 किसके, 4/5। अब वो कॉस में उल्टा करना है। हो गया, हाँ या ना। और वैसे भी देख, और तरीका, अगर एंगल का कंपैरिजन तो 45 से कम है, 40 चल रहा है, जो एंगल बढ़ा होगा उसके सामने क्या होगा। तो बेस 3 हो गया, 50 वो 4 हो गया।
चलो हो गया ये इसका आंसर बताना है क्या, कर लेना। पता नहीं होगा कुछ, फॉर्मूले में तो वैल्यूज ही तो रखनी है बस, वैल्यूज रख दो, देख लो जो आएगा वो ठीक। ठीक है, उसमें 10 पाई/3 आएगा मेरे हिसाब से, और इधर आ जाएगा 2 × 6 6/4 पाई μ0 I अपॉन, के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर है रेडियस, कैसे निकालोगे तो बस बस, मैथ्स का टॉपिक आता ही नहीं। ठीक है, तो जिनकी इच्छा है फार्मूला रटने की तो फार्मूला रट लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं इतना सा बता दूं कि ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर नहीं है तो मत लगा देना। ठीक है, और सर्कल बन पा रहे हो, पता चले एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगल दे दिया उसमें बना रहे हो, बनेगा रेक्टेंगल में सर्कल बना सकते हो। बना सकते, किसने कहा तुम्हें नहीं। रेक्टेंगल में बन जाएगा, रेक्टेंगल में कंफर्म बन जाएगा, देखो प्रूव करके दिखा, क्या बात कर रहे हो। ये रेक्ट सर्कल, ये लो, तो डायमीटर, डायमीटर, हाँ, इधर देख लो, और इसका जो डायमीटर सर्कल का, डायगोनल इसका डायगोनल और सर्कल का डायमीटर निकाल कैसे सकते, A² + B² डायगोनल 1/2। प्रॉब्लम ये रेक्टेंगल में इसलिए नहीं लगा सकते, लगा, अब नहीं लगा, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते लेकिन सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, क्या बढ़िया क्वेश्चन, देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड, छोटा सा क्वेश्चन है लाइन का, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point P due to a current carrying wire as shown in, वैसे इसको और टेस्टी बनाया जा सकता है, इससे बना दो थोड़ा सा और टेस्टी, या इतना ही रहने दो जितना है, बनाओ थोड़ा सा टेस्टी। यहाँ पर है मेरा पॉइंट P, यहाँ से करंट I आ रहा है, ऐसे ऐसे तो इन तीनों वायर्स की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेट आपको डेटा दे, आपको कुछ डेटा जो गिवन, जैसे 30 and 60, एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60, 30 डिग्री 60 डिग्री, और लेंथ 60 बनाओ, ये वाली लेंथ भी दे रखी है आपको 2a/√3,
क्या? अब वो मुझे नहीं पता, बस यहाँ से ये है कि ये दोनों वायर पास हो रहे हैं इस पॉइंट पी। अगर ये पूरा बनाते तो पॉइंट पी से। ये स्ट्रेट लाइन ही है यार, ये कर्व नहीं है। अब तो नहीं लग रहा कर्व, बस ये बीच में मिलाने के चक्कर में। ठीक है, आप लोग समझ लो। क्या बालिका? अरे क्वेश्चन है वो, क्यू फॉर क्वेश्चन। 10 सेकंड बहुत। हाँ, ऊपर वाले की लेंथ है ये 2a/√3। हाँ, 30 and 60 आर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। पाकिस्तान के आदमी का मीम बहुत अच्छा वायरल हुआ था जब चंद्रयान गया था ना, इसका 2 का, सॉरी, का सक्सेसफुल। तो बोला कि तब मैं मीडिया ने पूछा पाकिस्तान के पब्लिक से, आपको कैसा लग रहा है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोगों का आज तक पता ही नहीं है। तो इंडिया तो अब चांद पे पहुंचा, हम तो कब से हैं। तो कैसे? तो चांद पे पानी है? नहीं, यहाँ भी नहीं है। लाइट है? नहीं, यहाँ भी नहीं है। खाना है चांद पे? नहीं, यहाँ भी नहीं है। पाकिस्तान तो पहले से ही चांद पे है। हाँ, उनके झंडे में भी चांद है। और डिफरेंस है कि झंडे में चांद है और एक का चांद पे झंडा। बहुत अजीब कंट्री है वास्तव में, बहुत अजीब। कुत्ते जैसा ना। नहीं नहीं, ऊपर वाले के दोनों की कैसे हो सकती है बच्चे? अलग ऑटोमेटिक ही होगी ना, देखो लेंथ उसकी ज़्यादा नहीं दिख रही। डायग्राम शानदार है। तो छोटा डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। लो तुम भी, अभी अभी भी नहीं बनाना तो मैं, एक्चुअली बोर्ड की प्रॉब्लम है, मेरी गलती नहीं। बोर्ड थोड़ा सा वैसे खुश हो जाओ। तो तुम लोग सोचो, मैं कुछ, आई होप 10 सेकंड हो गए। ये 30 डिग्री। अब ठीक है, अब खुश। और ये वाली लाइन दे रखी है आपको 2a/। ठीक है, अब दिख रहा है सीधा सीधा सा डायग्राम। लो वास्तव। क्या? सर्कल इसमें? हाँ लगाओ, लगाओ लगाओ। क्या यूनिफॉर्म लेंथ वायर है, इनफाइनाइट वायर है? क्या लेंथ दे रखी है किसी की? नहीं। हाँ बालिका। हाँ हाँ, करो करो। गुड। पता नहीं। नहीं, कुछ कर रहे हो, मैं उस चीज़ को मना नहीं करता, बोलो मत, बस अब इस बात को सीक्रेट रख लेना। पता ना मत।
এটা टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। हो गया सबका टाइम अप। चलो मैं 3 बोलते करवा दूँ। 3। आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ सब लोग। हिंट दे रहा हूँ, फिर कर लेना। हिंट ये है बच्चों, नालायक को सोचो जरा, ये वायर सेंटर के अलॉन्ग है पी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर भी सेंटर से पास हो रहा है पी पॉइंट से, मैग्नेटिक। ये दोनों वायर फालतू में बना के दिए। मेन मुद्दा है सिर्फ इस वायर का, दोनों वायर को हटा दूं, टेंशन। अब मेन प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट का, वो कैसे निकाले? वो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करके निकालोगे? मैं मार्कर का कलर बदल ताकि समझ आए। कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को आगे बढ़ा देते ना हॉरिजॉन्टल, और इसको बढ़ा दिया, ठीक। अब ये मेरी बेस लाइन है, याद रखना, बेस लाइन है जो थीटा वाली लाइन लेते थे, ठीक। अब ये बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली लेंथ पता है 2a/√3, ये एंगल 30 डिग्री, तो बताओ बेस कितना आएगा? cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेस मैंने x मान लिया, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? 2a/3, cos 30 √3/2 इंटू 2a/√3 इज इक्वल टू x, √3 से √3। रेस लगाओगे लगा लो, हालांकि को पहले समझ लो, तुम लोगों को समझा रहा हूँ। x कितना आ गया? ए डिस्टेंस। अब अपना फॉर्मूला लगा दो, वही थका आ रहा है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। क्या क्या फॉर्मूला बच्चों? b इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r आई साइन φ1 प्लस प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, एक एंगल क्लॉकवाइज लेते, एंगल क्लॉकवाइज, यहाँ पर दोनों एंगल क्लॉकवाइज है, तो इसको उल्टा लाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। कितना हो जाएगा? sin 3, ठीक है। हाँ तो वो अपने आप कर लेंगे, तो 330 डिग्री होगी। या तो एक 60 ले लो, दूसरा -30, कॉमन सेंस है, वरना बेटर है कि तुम रियल कंसेप्ट समझो क्या है। 330 लगा देते हैं यहाँ पर, इक्वल टू नॉट आई अपॉन साल पाई, आल कितना है बच्चों? ए, और साइन φ1 साइन 60 प्लस साइन 330, और बच्चों साइन 330 कैन बी रिटर्न एज साइन 360 माइनस, या 2 पाई माइनस थीटा, क्या होता है बच्चों? माइनस साइन, याद है? मैट्रिक याद दिला देता हूँ जो पढ़ाया था। हाँ तुम तो सारे मैथ्स के हो ना, हाँ तो फिर तो नहीं बता रहा। -30 डिग्री, ठीक है। तो -30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 बीच माइनस आ गया, √3 माइनस 1/2, तो इसका आंसर आ गया P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 8 पाई a आई √3 - 1, ठीक है। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, साथ, ठीक है, इजी इजी वाले करवा दिए। हाँ बेटा, हाँ -60 -30 दे सकते हो, क्या दिक्कत है? पर रियल बात तो रियल फिर ये बात समझ नहीं आएगी कि -30, फिर कंफ्यूज हो गए, एक नई थ्योरी अपनी तरफ से बनाओगे। बेटर है ना, मैंने एक रियल चीज़ बता दी, आंसर तो वही आ रहा है। साइन 360 माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, तो आप साइन माइनस साइन थीटा को साइन माइनस का थीटा भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -30 ले लेते, आ जाता आंसर। बट एक रियल चीज़ तो पता होती है ना कि हमारा एंगल क्यों लिया हमने ऐसा, दोनों तो सेम डायरेक्शन में थे, तो एक माइनस क्यों लिया? आप तो दिल्ली में रहते हो ना बेटा, तो चांदनी चौक से जैसे आपका घर कितनी दूर है?
हाँ तो दिल्ली में कोई ज़्यादा डिस्टेंस, तो वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है बेटा, अनुपम मेडिकल करके, वहाँ पर आईक्यू की दवाइयाँ मिलती, ठीक है। अच्छा आईक्यू की दवाइयाँ मिलती। और बताओ फिर भी इतनी आईक्यू लेस बात करी आपने, घर के पीछे फिर भी नहीं खा रहे। चलो चलो वापस आते हैं। तो देखो बेटा मैंने बोला कि आपने बोला सर आपने ये माइनस का थीटा ही क्यों नहीं लिख लिया, लिख सकते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और पर फिर आपके बाद में फंडामेंटल में ये डाउट आता, सर एक आपने सीखा इधर की तरफ ही तो इसको भी कैलकुलेट किया इधर, फिर इसको माइनस का क्यों लिखा और इसको प्लस का क्यों लिखा, जबकि फॉर्मूले में आपने पहले से यहाँ पर माइनस ले लिया था, तभी तो फॉर्मूला बनाया था हमने ये, यही प्रॉब्लम थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा माइनस थीटा लिख लेते, ये बात आपके समझ दैट इज ओके। पर ये समझो मैंने क्या बोला कि आपको हमेशा एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ था अपने, तभी तो माइनस लगाया था। तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा होता तो ये 2 पाई माइनस थीटा होता, है ना। और 2 पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं, यस और नो। और माइनस के साइन थीटा को चाहे तो साइन का माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक ही बात। पर वो थ्योरी हमें पता होनी चाहिए थी कि थ्योरी क्या थी बेटा, ठीक है, वो पता होना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चंस भिजवा दूं 7-8, जितने भी इजी वाले थे सब मैंने करवा दिया, ठीक है। अब बाकी क्या आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। हाँ गुड़िया शुरू हो जाओ, इजी इजी दे रहा हूँ। अब बस सोचने वाला क्वेश्चन है, मतलब कि टाइम वेस्ट वाला मैं यहाँ पर करवाऊंगा, टाइम वेस्ट। 5 6 7 8 9 बड़ा टेस्टी क्वेश्चन, 9 तक भेज, बस 4 क्वेश्चन भिजवाए मैंने, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।